महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और इस स्थानीय निकाय चुनाव में अलग अलग अलायंसेस बन रहे हैं, अलग अलग लोग साथ में आ रहे हैं। राजनीतिक फैमिलीज जो पिछले कई सालों में बिखर गई थी, उनका साथ में आना भी एक तरीके से शुरू हुआ है। मुंबई में हमने चर्चा की ठाकरे बंधु एक साथ आने को लेकर। पुणे में मैं हूं, आज चर्चा हम करेंगे पवार परिवार एक साथ कैसे आ रहा है उस बात को लेकर, और उसके साथ साथ राजनीतिक चर्चाएं भी होती रहेंगी। मेरे साथ में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजित पवार जी, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, ये चुनाव आप शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अटकलें जोरदार चल रही है कि आप दोनों एक बार फिर साथ में आएंगे, केंद्र में आपकी पार्टी साथ में जाएगी और उसके बाद वहां पर भी आपका मंत्री वहां पर दिखाई देगा और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर करवट बदल लेगी। इन चुनाव का मतलब दिल्ली के लिए भी निकाला जा रहा है, तो क्या सचमुच में आप साथ में आ रहे हैं? साहिल जी, ऐसा कोई भी कुछ सिचुएशन तैयार हो जाती है तो मीडिया वाले अलग अलग इश्यू निकालते हैं। इसके बारे में किसी ने चर्चा भी नहीं की आज तक। अभी के चुनाव के वक्त हमारे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के वहां के कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे कहा कि दादा, ये तुतारी साथ और घड़ी साथ में अगर आए तो हमें वोटों का बंटवारा जो होने वाला है वो नहीं होगा। दोनों को मानने वाले जो वोट है एक हो जाएंगे और जीतने के लिए चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। तो मैं कार्यकर्ताओं का रिस्पेक्ट करता हूं। वो होने के बाद मैंने डॉक्टर अमोल कोले जी, रोहित पवार, ऐसे कई लीडरों के साथ बात की, सुप्रिया सुळे जी के साथ फोन पे बात की, शशिकांत शिंदे जी के साथ फोन पे बात की। उन्होंने भी थोड़ा पॉजिटिव आगे जाने के लिए बताया और हम आगे चले गए और ये चुनाव अभी चालू यानी प्रचार चालू हुआ है। और आपने जो बताया उसके बारे में हमने कुछ सोचा भी नहीं और आगे उसके बारे में कुछ चर्चा भी की नहीं। मैं आपको बताऊं कि पिछले दफा भी हमेशा ऐसे चुनाव जब होते थे, लोकल बॉडीज के चुनाव होते थे महाराष्ट्र में, तो ऐसे साथ साथ आके चुनाव दो पार्टियां एक होके उन्होंने चुनाव लड़ा और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। आपको अभी हमारा दोनों का दिखता है, लेकिन आपने 29 कॉरपोरेशन में देखा तो बहुत अलग अलग, कोई एमआईएम के साथ, कोई किसके साथ, कोई कांग्रेस के साथ, कोई और किसी के साथ, ऐसा सब कुछ कर रहा है। लेकिन फिर भी सवाल तो ये है ही ना कि क्या आपके पार्टी के भीतर ऐसी चर्चा चल रही है? चलिए, आपकी ऑफिशियल चर्चा इस तरीके से नहीं हुई होगी शायद कि कैसे साथ में आना, लेकिन क्या एनसीपी एसपी के विधायक, आपके सांसद, उनके सांसद, क्या आप साथ में आ जाना चाहिए? कार्यकर्ताओं के कुछ जहां उनका थोड़ा बहुत विरोध नहीं रहा है, उस कार्यकर्ताओं के मन में वैसी चर्चा चालू है। कुछ विधायकों ने भी मेरे कान पे डाला कि उनके एनसीपी एसपी के और आपके भी? नहीं, उनके कि दादा साहब हमें भी साथ लेके चलो, क्योंकि अभी ऐसा हुआ है कि अपोजिशन वाले विधायक रहते हैं तो उनको उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी डेवलपमेंट करने के लिए मदद लगती है, उतनी मदद नहीं होती जितनी रूलिंग पार्टी के विधायकों को होती है। इसीलिए उनके मन में आता है, वैसे एमपी के मन में वैसा आता है कि अगर रूलिंग पार्टी में थोड़ा बहुत रहेंगे तो उनके भी काम हो सकते हैं। आखिर 5-5 साल अपोजिशन में रहना, पहले तो वैसा नहीं था। अपोजिशन में रहने के बाद भी अपोजिशन का काम होता था, थोड़ा बहुत कम होता था। समझो रूलिंग पार्टी का 100% काम हुआ तो इनका 50%, 40% ऐसा होता था। लेकिन अभी की सिचुएशन अलग हुई है और इसीलिए बहुत से लोग परेशान हैं और उनके मन में कुछ ना कुछ इसमें से रास्ता निकालना चाहिए। ऐसे आपको लगता है कि रास्ता निकालना चाहिए?
वक्त आ गया है कि आप धीरे धीरे साथ आ जाए। मैंने उसके बारे में अभी सोचा नहीं, क्योंकि मैं अभी 3 ही दिन बाकी है कॉर्पोरेशन के चुनाव के ये वोटिंग के लिए। तो मैं साहिल जी उसमें इतना बिजी हूँ। यहाँ भी बात करते वक्त एक दफा बात हुई और फिर बाहर मैसेज ऐसा है कि अजित पवार ने कहा कि घड़ी लेनी चाहिए तो ही हम साथ जा सकते हैं। मैं ऐसा कैसा बोलूंगा? मैंने बाद में कहा कि मैंने कभी स्टेटमेंट भी नहीं निकाला, ऐसा दिया भी नहीं। तो मेरे साथ जो चर्चा करने के लिए आए थे उन्होंने कुछ वैसा बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने कहा कि आपने डायरेक्ट मुझे पूछना चाहिए था। फिर मैंने कहा कि नहीं, आपके कैंडिडेट तुतारी सिंबल लेंगे, मेरे कैंडिडेट घड़ी लेंगे। अभी तो ऐसे अलग अलग हमारी बातें हुई। ठीक है, लेकिन फिर भी दिख ये रहा है कि धीरे धीरे अजित पवार को, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो था वो हो गया, प्रोफेशनल अलायंस था हमारा हो गया, नेचुरल अलाय तो हमारा एकनाथ शिंदे है। तो अगर अजित पवार इस सरकार से कभी बाहर निकलेंगे 2029 के पहले, दोनों पार्टी साथ में आएगी, एक बार फिर एनसीपी कुनबा साथ में आकर चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए भी एक चर्चा ये चल रही है कि हो सकता है कि यू विल बी पुश्ड आउट ऑफ दिस अलायंस गवर्नमेंट। मेरे बाद आप इस क्षेत्र में आए मीडिया में, लेकिन मैं 35 साल पॉलिटिक्स में हूं। मेरा एक स्वभाव है, जो भी हम करते हैं उसमें आखिर तक वैसा ही काम करके रहना चाहिए। मैं ऐसा बीच में ये चेंज करना वो चेंज करना, इसे मेरे मन में नहीं आता। इसीलिए हम महाराष्ट्र को आगे लेके जाना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, और उसी हिसाब से 3.5 साल अभी ये चुनाव खत्म होने के बाद, फरवरी एंड के बाद हमें आगे वाले चुनाव को बाकी है। तो उसमें हमारा महायुति का अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इसके बारे में ही हम काम करेंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता एक बार फिर आप पर वो आरोप लगाना शुरू कर चुके हैं जो जब वो विपक्ष में थे वो तब लगाते थे और उसके बाद सारी चीजें ठीक हो गई थी। यार ये तो भ्रष्टाचारी है, इन्होंने इनको साथ में लेकर गलती कर दी, भ्रष्टाचार का चेहरा मतलब अजित पवार, इस टाइप के आरोप लगाना एक बार फिर शुरू किया। इसीलिए भी ये चर्चा शुरू हो जाती है कि अरे क्या हो रहा है, ये हो सकता है कि ये एकनाथ शिंदे के बारे में कभी नहीं कहते वो। ये चर्चा मैंने भी कई पेपर्स में पढ़ी है, लेकिन मैंने जो बातें की है वो बीजेपी के जो हाई कमांड है उनके साथ, जो सेंट्रल में हाई कमांड है उनके साथ, और जो स्टेट में हाई कमांड है उनके साथ की है। इसीलिए बाकी लोगों ने इसके बारे में जो भी बात की है उसको बहुत उसकी दखलंदाजी लेनी चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्या आपको लगता है बीजेपी का आपको फॉर्मिडेबल चैलेंज है पुणे और पिंपरी चिंचवड़, जहां पर आप एनसीपी एसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी का आपके सामने है? अभी तो रूलिंग पार्टी के नाते वही काम कर रहे हैं ना, वही वहां, तो इसीलिए अभी तो फाइट मुझे जो देखने को मिली वो पुणे में भी बीजेपी वर्सेस एनसीपी है, दोनों एनसीपी, और पिंपरी चिंचवड़ में भी वैसा है, दोनों एनसीपी वर्सेस बीजेपी। लेकिन बीजेपी का दावा है कि आपने कभी कोई डेवलपमेंट का काम किया नहीं, इसके वजह से हम लोग यहाँ पर हमारे जो काम किया वो काम से हम चलेंगे। आप उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के लोकल बॉडीज में जो उन्होंने काम किया उस पर आपकी तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है उसमें लोगों को। मैंने कैसा काम किया है ये पिंपरी चिंचवड़ वालों को पता है। 25 साल वो कॉर्पोरेशन मैंने खुद ने देखा है। मैं खुद एज अ कारभारी या एज अ लीडर के नाते वहां काम करता था, बहुत अच्छी तरह से देखता था, बहुत अच्छा। लेकिन जब चुनाव आता है तो एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। क्या आपको लगता है कि इसके वजह से आपके अलायंस में गड़बड़ियां हो सकती है आगे जाकर? क्योंकि आपके 2 मंत्री अब तक इस्तीफा दे चुके हैं, वहीं शिवसेना के मंत्रियों पर आरोप तो लगे लेकिन उनसे इस्तीफा नहीं दिया गया। एक कोल्ड वॉर की बातें हमेशा होती है, फडणवीस वर्सेस एकनाथ शिंदे। हमारे माणिकराव कोकाटे जी को इस्तीफा देना पड़ा, वो कोर्ट का मामला था। कोर्ट का मामला, ठीक है। हम तो कोर्ट को रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है।
सभी हम यानी पूरा देश का। लेकिन उनका डिपार्टमेंट भी चेंज किया गया था जब उनकी तस्वीरें आई थी कि वो जिस तरीके से पोकर खेल रहे थे या कुछ खेल रहे थे। यही आरोप शिवसेना के मंत्रियों पर भी लगे, लेकिन उन पर कभी कार्रवाई नहीं होगी। हाँ। ये कार्रवाई जो भी होती है वो डिसीजन पार्टी लेती है, समझे क्या। अभी शिवसेना पार्टी के चीफ एकनाथ शिंदे जी ने इस आरोप के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो एकनाथ शिंदे जी का अधिकार है। वैसा हमारी पार्टी में जो भी करना है नहीं करना है हम सीनियर लोग बैठकर उसके बारे में डिसीजन लेते हैं। धनंजय मुंडे की वापसी होगी, अब चार्जशीट तो फाइल हो गई, उसी के वजह से उनको दूर रखा गया था। अभी तक मेरे ख्याल से कुछ सीएम साहब ने इंक्वायरी लगवाई थी, उसका रिपोर्ट नहीं आया अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन आगे जाकर क्या होगा? क्या आपके अलायंसेस में इसी तरीके से दरार दिखाई देगी? क्या लोग इसका बारे में क्या समझे, महाराष्ट्र के लोग इसके बारे में क्या समझे कि ये नूरा कुश्ती चलती है, चुनाव आता है तब सत्ताधारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बोलती है, चुनाव खत्म होने के बाद एक दूसरे की वाहवाही करती है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति सेटल होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? 15 साल भी वैसा ही हुआ था ना आघाड़ी सरकार में। 99 से 2014 तक जितने भी 3 चुनाव हुए लोकल बॉडीज के, हम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़े ना, और पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव साथ साथ लड़े। ये तो अपनी हिस्ट्री है। लेकिन लोग पूछेंगे ना कि हम भरोसा क्यों करें? 1500 रुपए आपने लाडली बहना के दिए थे, 2100 रुपये वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। स्टेट फाइनेंसेस पर उसका प्रेशर भी काफी है। लोन वेवर का वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी दिखती है ना कि चुनाव जीतने के लिए, आप कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए लोगों को अलग अलग योजनाएं बताई जाती है लेकिन वो पूरी नहीं हो सकती। लोन के बारे में हमने मेरे ख्याल से जून की तारीख दी है, जून 26। तो जून 26 आना थोड़ा बाकी है। 2100 रुपये वो जो भी मैनिफेस्टो रहता है वो आगे 5 साल में हम क्या करना चाहते हैं उसके बारे में रहता है। अभी तो समय है उसके लिए। नहीं, पहले तो एक एक काम कर, ये देखो ये फाइनेंशियली काम है, एक एक काम करेंगे ना। पहले वो बोले थे कि 1500 रुपए चुनाव होने के बाद खत्म करेंगे, खत्म किया नहीं किया। वो बोल रहे थे कि बिजली की माफी या इलेक्ट्रिक पंप को वो भी बंद करेंगे, बंद किया नहीं किया। अभी बोलने वाले बोलते, हम काम करने वाले काम करते नहीं। लेकिन चुनाव लड़ना मुश्किल होता जा रहा है ना, इस तरीके के वादे करके ही आप चुनाव जीत सकते हो, इस तरीके का एक मैसेज इसमें जा रहा है। आपने भी कई बार बोला है कि ये अलग तरीके से चुनाव लड़े जा रहे हैं आज की ये क्या पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में चालू है। तो पूरे देश में चालू है कि देश के बारे में सुप्रीम कोर्ट उनके पेज से ही डिसीजन लेना चाहिए। कि अब ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। नहीं, जो भी उनको ठीक लगता है मैंने बंद करना चाहिए ऐसा नहीं बताया। नहीं तो हेडलाइन अजित पवार ने ऐसा बट कोई तो रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए ना आज के बारे में। अभी कोई भी लीडर कोई भी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बोलेंगी तो उसके बारे में बहुत निगेटिविटी चलेगी, ये सही है। इसीलिए हमेशा ऐसे कुछ देश के बारे में डिसीजन होते तो सुप्रीम कोर्ट सबका सुनकर यदि वो भी कभी कभी डायरेक्टिव देते हैं ना। चलिए आखिर में 2029 में इसी तरीके का 3 पार्टी का अलायंस चलता रहेगा कि कुछ आप अलग भी सोच रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स सबको चौंका देता है, अभी सरप्राइज कर देता है। अभी हम कुछ सरप्राइज के लिए हम तैयार हैं। अभी हम तीनों मिलके ही आगे जाना चाहते, चुनाव लड़ना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया अजित पवार जी, आपने हमसे बात की।